नमस्कार। ज्योग्राफी के इस ऑनलाइन शिक्षण में आपका स्वागत है। आज हम बीए सेकंड ईयर के पेपर फर्स्ट पर चर्चा करेंगे। आपका पेपर फर्स्ट है वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी, विश्व का प्रादेशिक भूगोल। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं वो टॉपिक है ज्योग्राफिकल लोकेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ जापान इन एशिया। जापान की एशिया में भौगोलिक अवस्थिति एवं महत्व। सबसे पहले हम देखते हैं कि जापान की स्थिति कहाँ पर है, कौन से महाद्वीप में है तथा महाद्वीप के कौन से भाग में है। इस मानचित्र में महाद्वीपों की स्थिति को दर्शाया गया है। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। तो इन सातों महाद्वीपों में से जापान जिस महाद्वीप में स्थित है वो महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप जो कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इस एशिया महाद्वीप के पूर्व की ओर जापान की स्थिति है। जापान एशिया की मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ नहीं है। यह एशिया की मुख्य भूमि से लगभग 185 किलोमीटर दूरी पर स्थित एक द्वीपीय देश है। अब हमने ये तो देख लिया कि जापान कौन से महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट, जापान कौन से गोलार्ध में स्थित है, कौन से हेमिस्फीयर में स्थित है। गोलार्ध अर्थात गोले का आधा भाग। तो हमें इसे एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। ग्लोब पर कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई है जिन्हें कहा जाता है अक्षांश और देशांतर रेखा। सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्लोब क्या होता है। ग्लोब पृथ्वी का एक छोटा प्रतिरूप है, एक छोटा मॉडल है। इस ग्लोब पर कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई है जिन्हें कहा जाता है अक्षांश और देशांतर रेखाएं। हम मुख्य अक्षांश और मुख्य देशांतर रेखा के आधार पर हेमिस्फीयर को देखते हैं। सबसे पहले इक्वेटर के आधार पर, इक्वेटर ग्लोब के लगभग मध्य से गुजरती है। यह 0 डिग्री की अक्षांश रेखा है। इक्वेटर अर्थात भूमध्य रेखा, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, मध्य से होकर के गुजरने वाली रेखा। तो इस इक्वेटर से लगा करके 0 डिग्री अक्षांश रेखा से लगा करके 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश वाला जो भाग है उसे कहते हैं उत्तरी गोलार्ध अर्थात नॉर्थ हेमिस्फीयर। और इस 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश वाला पार्ट कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध अर्थात साउथ हेमिस्फीयर। तो इस तरह से इक्वेटर ने ग्लोब के 2 भाग कर दिए हैं। ऊपरी भाग कहलाया उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग कहलाया दक्षिणी गोलार्ध। जिस तरह से हमने इक्वेटर के आधार पर ग्लोब के 2 पार्ट देखे, उसी तरह से अब हम प्राइम मेरिडियन के आधार पर देखते हैं। प्राइम मेरिडियन जो कि मुख्य देशांतर रेखा है, यह 0 डिग्री की देशांतर रेखा है। अब इस 0 डिग्री देशांतर रेखा से 180 डिग्री पूर्वी देशांतर वाला भाग कहलाता है पूर्वी गोलार्ध अर्थात ईस्टर्न हेमिस्फीयर। और 0 डिग्री से 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर वाला भाग कहलाता है वेस्टर्न हेमिस्फीयर अर्थात पश्चिमी गोलार्ध। इसे हम एक अन्य डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। इस सेकंड डायग्राम में इक्वेटर और प्राइम मेरिडियन के आधार पर ग्लोब को 2 भागों में बांटा है। सबसे पहले हम इक्वेटर के आधार पर यहाँ देखते हैं। इक्वेटर जो कि 0 डिग्री की अक्षांश रेखा है, इस 0 डिग्री से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश वाला जो भाग है ये कहलाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर अर्थात उत्तरी गोलार्ध। इस 0 डिग्री से 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वाला भाग कहलाता है सदर्न हेमिस्फीयर अर्थात दक्षिणी गोलार्ध। तो इस तरह से हमने देखा कि इक्वेटर के आधार पर ग्लोब के 2 भाग हो गए हैं। ऊपरी भाग कहलाया उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग कहलाया दक्षिणी गोलार्ध। बिल्कुल उसी तरह से अब प्राइम मेरिडियन के आधार पर ग्लोब के 2 भाग देखते हैं। प्राइम मेरिडियन जो कि 0 डिग्री की देशांतर रेखा है,
इस 0 डिग्री की देशांतर रेखा से 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा तक जो भाग है वो कहलाता है वेस्टर्न हेमिस्फीयर, अर्थात पश्चिमी गोलार्ध। 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्वी देशांतर वाला भाग कहलाता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर, अर्थात पूर्वी गोलार्ध। नाउ जापान कौन से गोलार्ध में स्थित है? फर्स्ट डायग्राम की ओर आप देखिए, इक्वेटर के ऊपर जापान की स्थिति है, तो इस तरह से जापान उत्तरी गोलार्ध में है और प्राइम मेरिडियन से पूर्व की तरफ स्थिति है, तो इसका मतलब जापान पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इन दोनों को अगर हम मिलाकर के देखें तो जापान की स्थिति है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। इस तरह से जापान उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट, लेटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑफ जापान। जापान की अक्षांशीय व देशांतरी स्थिति। सबसे पहले हमारे लिए यह जानना आवश्यक है कि हम किसी भी देश की अक्षांशीय और देशांतरी स्थिति ग्लोब पर क्यों देखते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जिस तरह से हमारी स्थिति की जानकारी हमें किसी अन्य व्यक्ति को देनी हो, तो कि हम कहाँ पर स्थित है, तो उसका कोई ना कोई एक एड्रेस देना पड़ता है, कोई ना कोई पता देना पड़ता है, जिसकी वजह से सामने वाला व्यक्ति हमें आसानी से ढूंढ सकता है। बिल्कुल उसी तरह से ग्लोब पर किसी भी देश या किसी भी स्थान की स्थिति बताने के लिए लेटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड का प्रयोग किया जाता है। तो अक्षांश और देशांतर के माध्यम से ग्लोब पर किसी भी स्थान की स्थिति का पता लगाया जाता है। तो एक तरह से ये उनके लिए क्या हो गए, एड्रेस। अब हम जापान की अक्षांशीय और देशांतरी स्थिति देखें। जापान 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक स्थित है तथा यह 129 डिग्री पूर्वी देशांतर से 146 डिग्री पूर्वी देशांतर तक स्थित है। जापान की उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी तथा पश्चिमी सीमा पर स्थित सागर और महासागर कौन कौन से हैं? उत्तर से हम प्रारंभ करते हैं। जापान के उत्तर की तरफ है सी ऑफ ओखोटस्क, ओखोटस्क सागर। दक्षिण की तरफ है ईस्ट चाइना सी, पूर्वी चीन सागर। जापान के पूर्वी की तरफ है पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर। और जापान के पश्चिम की तरफ है सी ऑफ जापान, जापान सागर। तो इस तरह से हमने देखा कि जापान एशिया की मुख्य भूमि से अलग है, मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ नहीं है। अब जापान एशिया की मुख्य भूमि से जिस जल संधि के द्वारा विभक्त है वो जल संधि है कोरिया स्ट्रेट, कोरिया जल संधि। कोरिया स्ट्रेट साउथ कोरिया तथा जापान के क्यूशू द्वीप को विभक्त करने का काम करती है। तो यहाँ पर शब्द आया स्ट्रेट, स्ट्रेट या जल संधि। स्ट्रेट या जल संधि किसे कहते हैं? वह संकरा जलीय क्षेत्र जो दो बड़े जलीय इकाइयों को जोड़ने का काम करती है उसे कहा जाता है जल संधि। नाम से स्पष्ट हो रहा है, जल को मिलाने वाली संधि। जल तो जो दो बड़े जलीय क्षेत्रों को जोड़ने का काम करती है उसे कहा जाता है जल संधि। यहाँ पर कोरिया स्ट्रेट दो बड़े जलीय इकाइयों को जोड़ने का काम कर रही है। ऊपर की तरफ अगर आप देखें तो है सी ऑफ जापान और नीचे है ईस्ट चाइना सी। तो इन दोनों को जोड़ने का काम कर रही है कोरिया स्ट्रेट या कोरिया जल संधि। जल संधि दो बड़े जलीय क्षेत्रों को जोड़ने का काम करती है। उसी के साथ साथ जल संधि दो बड़े स्थलीय क्षेत्रों को विभक्त करने का काम भी करती है। तो यहाँ पर जो स्थलीय क्षेत्र विभक्त हो रहे हैं वो है साउथ कोरिया, दक्षिणी कोरिया और जापान का क्यूशू द्वीप। इन दोनों को विभक्त करने का काम कौन कर रहा है? कोरिया जल संधि। तो इस तरह से जापान एशिया की मुख्य भूमि से कोरिया जल संधि के द्वारा विभक्त है। नेक्स्ट, जापान के मुख्य द्वीप।
अगर हम जापान की स्थिति देखें तो जापान एशिया महाद्वीप से अलग द्वीपों के रूप में स्थित है। यह अर्धचंद्राकार आकृति में लगभग 2253 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। जैसा हमने देखा कि जापान द्वीपों का देश है, तो जापान के अंतर्गत लगभग 6852 द्वीप सम्मिलित हैं। इन द्वीपों के सम्मिलित रूप को कहा जाता है जापान द्वीप समूह या जापानीज आर्किपिलेगो। अब ये जो द्वीप है ये काफ़ी छोटे छोटे हैं। तो जापान की जो मुख्य 4 द्वीप है जहाँ पर जापान की जनसंख्या का संकेंद्रण पाया जाता है, जापान के उद्योगों का संकेंद्रण पाया जाता है, तो वो 4 द्वीप कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम उत्तर से प्रारंभ करते हैं। उत्तर की ओर है होकाइडो। होकाइडो के दक्षिण में होन्शु। होन्शु जो कि जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। होन्शु के दक्षिण में हम देखें तो है शिकोकू की स्थिति। शिकोकू जापान के मुख्य इन 4 द्वीपों में से सबसे छोटा द्वीप है। और शिकोकू के बाद स्थिति है क्यूशु की। तो क्यूशु इन चारों द्वीपों में से सबसे दक्षिण में स्थित है और होक्काइडो इन चारों द्वीपों में से सबसे उत्तर की ओर स्थित है। जापान के इन चारों द्वीपों में से सबसे बड़ा जो द्वीप है वो है होन्शु और सबसे छोटा द्वीप है शिकोकू। इस वीडियो को हम नेक्स्ट लेक्चर में भी जारी रखेंगे। धन्यवाद।